एक बार की बात है, अयोध्या के महान राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की। वह अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता और भक्त हनुमान के साथ अयोध्या लौटे। पूरे नगर में उत्सव का माहौल था और हर गली में दिए जल रहे थे। यह वही दिन था जब दीपावली मनाई जाती है। विजय की खुशी में सभी नगरवासी भगवान राम का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। जैसे ही भगवान राम नगर में प्रवेश करते हैं, लोग उनके दिव्य स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राम का चेहरा हल्की मुस्कान से चमक रहा था। उनकी आंखों में प्रेम और दया की झलक थी। नगर के बीचों बीच एक वृद्ध महिला खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। भगवान राम ने उसे देखा और अपने हाथों से आशीर्वाद देते हुए उसकी ओर बढ़े। महिला ने कांपते हुए कहा, प्रभु, मैं वर्षों से आपकी राह देख रही थी। मेरे जीवन का अब कोई दुख नहीं। अब मैं तृप्त हूं। भगवान राम ने उसे स्नेह से देखा और बोले, माँ, मेरे लिए सबसे बड़ा धन वही है जब मेरे भक्तों को सुख और शांति मिले। हनुमान जी, जो राम के साथ खड़े थे, ने कहा, प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए हमेशा करुणा से भरे रहते हैं। यही कारण है कि समस्त संसार आपको अपना आदर्श मानता है। उस समय भगवान राम ने देखा कि एक छोटा बालक उनके चरणों के पास आया और बोला, प्रभु, मैंने सुना है कि आप सबसे बड़े योद्धा हैं। क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे कि मैं भी आपकी तरह वीर बनूं? राम ने बालक को आशीर्वाद दिया और कहा, वीरता केवल बाहुबल से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने से आती है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसो, बस सच्चाई का साथ देना, फिर कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। वहां खड़े सभी लोग भगवान राम के उपदेशों को सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान राम की जय जयकार की और नगर में एक बार फिर दियों की पंक्ति जल उठी। उस रात जब सभी लोग सोने चले गए, भगवान राम ने एकांत में बैठकर आकाश की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं से कहा, जब तक यह धरती पर सत्य और प्रेम की ज्योति जलती रहेगी, मैं सदा यहाँ रहूंगा। कहानी का यही संदेश है कि भगवान राम की उपस्थिति केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस हृदय में है जो सत्य, प्रेम और करुणा से भरा हो।